मंच पर, साप्ताहिक विचार मंच पर डॉक्टर कर्नल राकेश कर्नवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक आज यू। जो जी सर, आज जो आपने सर टॉपिक सेलेक्ट किया है वो काफी जटिल प्रतीत होता है। टॉपिक है यूएसए डेबिट क्राइसिस, और इसकी दूसरी लाइन है इम्पैक्ट ऑन आवर सेविंग। मतलब रिएक्शन हो रहा है अमेरिका में और रिजल्ट मिल रहे हैं इंडिया में, एडवर्स जी। या हाँ। पॉजिटिव। इसके बारे में सर आपकी क्या सोच है? मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं चलिए बाद में आपसे पूछूंगा इस सब्जेक्ट पर। जी। ओवर टू यू हाँ। सर, काइंडली। सबसे पहले माँ भारती के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। और हमेशा की तरह सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन जरूर दबाएं और अपने कमेंट्स भी लिखें। और ये मेरा वायदा है कि मैं अगले इसमें पॉडकास्ट में आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ेंगे और मैं उनका जवाब भी दूंगा। तो जो आज का टॉपिक है, मैंने जानबूझ से चुना है क्योंकि जो जिस तरह की आजकल ग्लोबल सिनेरियो है और यूएसए में जो क्राइसिस चल रही है, तो उससे हमारे जितने भी सेविंग्स हैं उसको काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको अपना पोर्टफोलियो को रीशफल करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सारी सेविंग्स रातों रात खत्म हो जाएं और आप एकदम से सड़क पर आ जाएं। इसलिए मैंने ये आज का टॉपिक चुना है। तो अब आपने जैसे पता है कि ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, सिर्फ इंडिया को छोड़कर बाकी सभी कंट्रीज में ग्लोबल रिसेशन चल रहा है। अमेरिका भी कंगाल हो चुका है और यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं, यानी कि नाटो कंट्रीज हैं, वहां भी बिल्कुल वो भी कंगाल हो चुके हैं। और ऊपर से उनके साथ में और भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनका एक लिबरल पॉलिसी थी जिससे कि वहां पे मुस्लिम्स को उन्होंने बहुत ले लिया, अपने कंट्री में उन्होंने पनाह दी है। तो अब भी वहां पे भी मुस्लिम्स उनके लिए बहुत ही अ, परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनकी और भी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। इसके अलावा जो है कि जैसा कि आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में वॉर्स चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर है, इसराइल हमास का वॉर है, यूएस से वेनेजुएला का वॉर शुरू हो सकता है, अजरबैजान और आर्मेनिया का वॉर चल रहा है। और अभी रिसेंटली हमारा जो ऑप सिंदूर था पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ अभी, और वेरी सून शायद और ये ऑप सिंदूर 2 भी होगा। और इस बार काफी भयंकर वॉर होना है। तो जहां भी वॉर होते हैं तो वहां पे अपनी जो इकोनॉमी होती है, हर कंट्री जितने भी इन्वॉल्व कंट्रीज होती हैं उनके पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और उसी का असर जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे कंट्रीज पर भी पड़ता है। तो अब आप देखिए कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वैसे भी उनकी जो जीडीपी है 1 से लेके 2 तक है, परसेंट है। और, कुछ की कंट्रीज की तो माइनस में चल रही है। ऊपर से अमेरिका का चूंकि इतना बड़ा कर्ज है और वो बहुत इंटरेस्टेड है कि यूक्रेन रशिया का वॉर चलता रहे, तो उसने सब भी कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को बोला है कि भाई आप अपना बजट, जो डिफेंस बजट है वो 2% है, किसी का 2.5% है, 2 और 2.5% के बीच में है उनका, आप उसको डबल करके 5% कर दीजिए। तो इस तरह से एक और उनके ऊपर में फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ेगा, जिससे कि उनकी और भी इकोनॉमी डाउन होगी, यूरोपियन कंट्रीज की। अमेरिका का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कहेगा कि जो भी आप हम हथियार हमसे खरीदिए और खरीद कर आप यूक्रेन को दें, जिससे कि हम रशिया को वीकन कर सकें, उसको कमजोर कर सकें। तो अमेरिका की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उसको तो पैसे मिलते रहेंगे। तो ये चलता रहेगा। अब हम जो है अब जियो इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं कि अब तक तो जो था यूनिपोलर वर्ल्ड था,
जिसमें कि यूएसए की दादागिरी चलती थी, उसी के रूल्स चलते थे, और जितने भी पूरी दुनिया में व्यापार होते थे, दो कंट्रीज के बीच में, तीन कंट्रीज के बीच में, सब जो था उसमें जो पेमेंट होता था वो डॉलर्स में होता था। तो इस प्रकार डॉलर्स की जो है प्रिडोमिनेंस रही है हमेशा। परंतु अब हुआ क्या है, जब से ये रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, तो अमेरिका ने रशिया के, जो अमेरिका में और रशिया के जितने भी बैंक अकाउंट्स थे और उनके जो एसेट्स थे उनको फ्रीज कर दिया। और जो तो कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन उनके रशिया के अकाउंट में थे, वो सब फ्रीज कर दिया। तो इससे जो डॉलर की विश्वसनीयता थी वो कम होने लगी, लोगों में घबराहट होने लगी, कंट्रीज में घबराहट होने लगी कि कहीं हमारे भी किसी वजह से यूएसए का प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए और हमारा भी वो फ्रीज कर दे। तो इसीलिए ये जो पैनिक जो फैला हुआ है हर कंट्री में, तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कंट्रीज कंट्रीज जो हैं, अपने जितने भी डॉलर्स के रिजर्व्स हैं उनको वो सेल करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। और वही नहीं कर रहे हैं, वो यूएस के ट्रेजरी बिल्स भी कम कर रहे हैं। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है, मैं आपको बड़े अपने दर्शकों को बहुत ही लेमैन उसमें समझा देता हूँ। ट्रेजरी बिल जैसे हमारा आरबीआई का भी बॉन्ड्स होते हैं, तो ट्रेजरी बिल एक तरह से आप फिक्स डिपॉजिट मान के चलिए। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आपने 10 लाख रुपए बैंक को दिए कि ये मैं आपको कर्जा दे रहा हूं, और ये इतनी साल के लिए मैं कर्जा दे रहा हूं, आप मुझे इंटरेस्ट देंगे, और जब ये मैच्योर हो जाएगी तो आप मेरे को मेरा पैसा वापस कर देंगे। तो ये क्या हुआ, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि बैंक के ऊपर में कर्जा हो गया 10,000 लाख रुपए का, जितने का भी हमने वो खोली है। ठीक इसी प्रकार से ट्रेजरी बिल्स भी वही चीज है। तो ये भी एक तरह से उनके ऊपर में कर्जा है। तो इस तरह से वो अब जो है ज्यादातर कंट्रीज ये बेच बेच कर गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगी हैं, गोल्ड खरीद रही हैं। तो ये याद रखिएगा कि गोल्ड जो खरीद रही हैं, क्योंकि इन फ्यूचर गोल्ड ही हमारा रिजर्व करेंसी बन जाएगी। जब डॉलर बिल्कुल उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, डॉलर डूब जाएगा, तो उस समय सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, गोल्ड। तो इसीलिए ग्लोबल करेंसी या रिजर्व करेंसी गोल्ड ही होगी। तो इसी की वजह से आपके पैसे, गोल्ड की जो कॉस्ट है एकदम से बढ़ती चली जा रही है। तो यहीं पे मैं एक बता देता हूँ कि इसीलिए ये जो है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अभी से ही आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। ईटीएफ्स या गोल्ड के जो बॉन्ड्स हैं बाजार में, उसमें बिल्कुल भी ना जाएं, फिजिकल गोल्ड खरीदिए। तो अब क्या हो रहा है कि चूंकि गोल्ड की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, वीक होता जा रहा है मतलब सॉरी, गोल्ड नहीं, डॉलर की, और इतना कर्जा है उसके ऊपर में, तो किसी भी दिन डूब सकता है, क्योंकि वो तो बिना किसी बैकअप के डॉलर्स छापे जा रहा है, और वो डॉलर की वैल्यू गिरती जा रही है। तो इसीलिए एक डॉलर की एक विकल्प ढूंढा जा रहा है। जैसे ब्रिक कंट्रीज हैं, वो अपनी एक नई करेंसी लाना चाहते हैं। बाकी कंट्रीज भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सभी यूएसए से भुगत चुके हैं। तो इसीलिए काफी ये जो है चल रहा है, कि हम डी डॉलराइज कर दें, यानी कि हम अब डॉलर से कोई कंसर्न ना रखें, कि अगर वो डूब भी जाता है तो हमारे ऊपर में कोई असर ना पड़े, हम अपनी एक दूसरे की करेंसी से ही ट्रेड करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शंस करने होंगे। और इसी दिशा में अभी आरबीआई ने अपने एक डेवलपमेंट बैंक बनाया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे कहते हैं, जिन्होंने कि इंडियन बॉन्ड्स उन्होंने निकाले हैं। अब चूंकि इतना वो अनसर्टनिटी चल रही है, तो इसकी जो है असर हमारे देश पर भी पड़ेगा। जी। और बाकी जो है हमारी गढ़ा जो गाड़ी कमाई है, जी। उसको हम कैसे सेफ रखें, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं। जो भी मैं आपको बताऊंगा
उससे आप अपना खुद निष्कर्ष निकालें और खुद रेशियो बनाएं कि आप कैसे अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं सेविंग्स को, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो अब इसके बारे में जो मैं बताना चाहता हूं कि एक अभी कोई 3 हफ्ते पहले एक वहां पे इकोनॉमिक एडवाइजर हैं व्लादिमीर पुतिन के, उन्होंने एक खुलासा किया। ये एक है वहां पे है, जो है कि मेरे ख्याल में तो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ईस्ट इकोनॉमिक फोरम है। ईस्ट इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने एक ये दावा किया है कि जो रशिया है, क्या नाम है, सॉरी, यूएसए है, वो ऐसी एक धोखाधड़ी वाली स्कीम निकालने जा रहा है जिसको कि हम अपनी कंट्री में पॉन्जी स्कीम्स बोलते हैं, जिससे कि वो डॉलर्स को, गोल्ड को, और साथ ही साथ स्पेशली क्रिप्टो करेंसीज, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज में भी वो जो यूएस के जो स्टेबल कॉइन्स हैं, उनमें मैनिपुलेट करके वो अपना सारा के सारा कर्जा जो है खत्म कर देगा। और उसका नुकसान किसको ऊपर भुगतना पड़ेगा? उसमें पूरे दुनिया की कंट्रीज को भुगतना पड़ेगा। जी यानी कि वो सारा अपना कर्जा दूसरी कंट्रीज के मत्थे मार देगा और उसकी अपनी क्लीन स्लेट शुरू हो जाएगी। ये उनका वो मतलब लॉन्ग टर्म प्लान है, ये पॉन्जी स्कीम है। उसके उन्होंने बैकअप्स भी बना रखे हैं कि अगर ये नहीं सक्सेसफुल हुआ तो दूसरा होगा, वो मैं आगे बात करूंगा। तो ये कोई आज पहली बार नहीं होगा, ये पहले भी हो चुका है, जो कि मैं अभी बताऊंगा। तो इसलिए आपने ये सोचा है कि क्या आपको विश्वास हो रहा है कि ये इस तरह से धोखाधड़ी करके क्या विल यूएस से गेट अवे विद इट? तो अभी विश्वास नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, ये बहुत फार फेच लग रहा होगा, पर ये हो सकता है और हो भी, बहुत चांसेस है कि ये होगा। तो उसका कारण क्या है? यूएसए में जो है कल्चर एक है कि वो अपना जो खर्चे कम नहीं कर सकते। खर्चे उनके बेइंतहा हैं, उसमें से कोई भी ऐसा वो फील्ड नहीं जहाँ पे खर्चे कम करते चले जाए। इसीलिए उनका डेट बढ़ता ही जाएगा, कर्जा बढ़ता ही जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो अब जो है, अब जो इसने बताया था, मैंने जो अभी जो बताया था ना, एंटोन कोबियोकॉफ, जो कि सीनियर एडवाइजर है, एक इकोनॉमिक एडवाइजर है मिस्टर पुतिन का, तो उसने ये बताया था कि इस प्रकार जो है वो करेगा, अमेरिका करने जा रहा है। और ये हम, रशिया, क्या नाम है, जो अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन रैलीज में भी बोला था कि मैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अमेरिका का पूरा डेट खत्म कर दूंगा। तो इसलिए ये तो, और वो उसने अब इसी स्टेप्स उठाने शुरू कर भी दिए हैं। तो ये आप याद रखिएगा। तो अब इससे पहले अब कैसे करेंगे, तो मैं इसको बड़े सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, जिससे कि सब समझ सकें, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। और जो कि जिस तरह से, किस तरह से ये यूएसए अपना डेट खत्म करेगा, उसके ऊपर में बेस्ड है। जी कि एक हमारे यहाँ पे मान लीजिए एक ये लिकर बैरन है, टाइकून है, जी वो बहुत ही, वो एक अपना नई कंपनी शुरू करता है और उसमें बहुत ही प्रीमियम विस्की बनाता है। सिंगल मॉल्ट विस्की है, बहुत प्रीमियम है, और बड़े पूरे तन मन धन से उसने पूरा जोश से वो बनाता है। परंतु उनके पीआर डिपार्टमेंट और बाकी कुछ खामियों की वजह से वो मार्केट में लोगों को पता नहीं चला और उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट पूरा नहीं हो पाया। तो इस तरह से उसने बड़ी, ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, तो वो बनाता गया, उसका इन्वेंट्री बढ़ती चली गई, सेल हो नहीं रही है, तो उसका लॉस बहुत हो गया। अब आप उसको ऐसा समझ के रखें कि मान लीजिए उसकी 1,000 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी नेट, सब एक्सपेंसेस मिला के अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज की थी। उसने उसको 2,000 रुपए का उसकी एमआरपी रखी, जबकि बाकी जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो 3 से 4,000 रुपए से कोई कम नहीं है सिंगल मॉल्ट विस्की के। तो अब उनके एक
इकोनॉमिक एडवाइजर ने समझाया कि आप एक स्कीम निकालिए, और स्कीम में आप ऐसा करें कि आप एक बहुत बड़ा इवेंट अलग अलग सिटीज में करें, जिसमें कहें कि आपके बॉलीवुड के स्टार्स आएंगे और उनका जो स्टार नाइट होगा, और उसमें आप टिकट्स बेचिए। तो उसने वही किया। तो लोग, चूंकि हमारे यहाँ पे सब दीवाने हैं बॉलीवुड के, टिकट रखा हुआ था 2,000 रुपए का, तो बहुत से टिकट्स उनके बिक गए। परंतु चूंकि ये पॉन्जी स्कीम थी, वहां पे कोई भी स्टार नहीं आया। अब लोग नाराज हो गए, जिन्होंने टिकट खरीदे थे, जो फैंस थे, उन्होंने कहा कि हमारा पैसा वापस करिए। तो अब जब इतना वो बढ़ गया, तो जो टाइकून था उसने उनको प्रपोजल दिया कि देखिए, बाजार में आपको सिंगल मॉल्ट विस्की 4-5 हजार रुपए की मिल रही है, आपने 2,000 रुपए का टिकट खरीदा है, मैंने अपना जितना भी मेरे पास में पैसा था, वो मैंने इन प्रोग्राम्स में लगा दिया है, जो इवेंट्स मैनेज करने के लिए। अब मेरे पास पैसा तो है नहीं, आप एक काम करिए कि आपको मैं 2,000 रुपए में अपनी विस्की देता हूं, और इसके इंसेंटिव में मैं आपको, चूंकि आपका ये लॉस हुआ है, आपको नाराजगी हुई है, तो मैं खुश करने के लिए आपको 2,000 रुपए का एक टोकन भी दे रहा हूं, जो कि 1 महीने के बाद में आप 2,000 रुपए की एक विस्की की बोतल एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि बाय वन गेट वन फ्री, जो मिस्टर केजरीवाल ने किया था। जी। तो लोगों ने कहा कि अच्छी बात है, ट्राई कर लेते हैं, 2,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, हमें विस्की पसंद है। अब लोगों को सब मान गए, उन्होंने सब ने वो उनकी बॉटल्स ले ली, लोगों को बड़ी पसंद आई, और वर्ड ऑफ माउथ से वो विस्की विद इन 15-20 डेज काफी फेमस हो गई। तो लोग अब इंतजार करने लगे कि भाई अब हमें तो नेक्स्ट बॉटल फ्री की मिलेगी, ये रहा हमारा टोकन। तो जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ, वो जितने भी शॉप को, जो लिकर के शॉप्स थे, वहां पहुंचे कि ये रहा हमारा टोकन, आप ही हमें विस्की दे दें। उन्होंने कहा सॉरी, अब इसकी जो है कॉस्ट 2,000 की जगह 4,000 रुपए हो गई है बॉटल की। अब लोगों को लालच कि भाई ये 4,000 हो गई है, बाकी विस्कीज की भी बढ़े हैं पैसे, तो नेचुरली इसके भी बड़े होंगे, तो अब हम क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि अभी भी हमारे पास 2,000 का टोकन है, ये देकर हम अपना 2,000 रुपए देकर एक बॉटल और ले लेते हैं, हमें तो सस्ते में मिल गई ना, 4,000 की जगह में 50% डिस्काउंट पे मिल गई। तो इस प्रकार उसके सारे के सारे जितने भी बैकलॉग कर्जा था, सारा निकल गया, उसने प्रॉफिट भी बना लिया, और रातों रात उसने अपने सारे डेट्स खत्म कर दिए। तो ये जो स्टोरी है, ये आपको 90% सिमिलैरिटी नजर आएगी कि ट्रम्प क्या करने वाला है। तो अब हम आ जाते हैं कि यूएस डेट कितना, किस हद तक का वरी है। अब जो है, इस समय जो, मैं जीडीपी इनकी बता देता हूँ, यूएसए की जीडीपी है अप्रोक्सीमेटली $30 ट्रिलियन की है, एनुअल जीडीपी। और इनका जो डेट है, यानी कर्जा है, वो इस समय 38 से लेके 39, कुछ लोग $40 ट्रिलियन भी बोल रहे हैं। यानी जो कि डेट टू जीडीपी रेशियो है, वो 130-135% पहुंच गया है। अब इनकी तो ये जो है कर्जा तो बढ़ता चले जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा था कि ये लोगों को, इनको तो आदत नहीं है अपना कटिंग, जो अपना ये कट्स करने के लिए, अपना जो एक्सपेंडिचर कट्स करने के लिए, क्योंकि इनका जो पैसा है वो निकलता है सोशल सिक्योरिटी में, निकलता है मेडिकल उसमें, निकलता है मिलिट्री स्पेंडिंग में भी निकलता है, और टैक्स कट्स करने में भी निकलता है। तो इस तरीके से अब इनकी हालत ये है कि इस समय उन्हें सिर्फ जो उनका कर्जा है उस पर इंटरेस्ट भी, सिर्फ इंटरेस्ट देने में भी 1 ट्रिलियन का इंटरेस्ट वो हर साल दे रहे हैं, 1 ट्रिलियन का। और जिस हिसाब से इनका कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि 10 साल के बाद में
ये अप्रोक्सीमेटली 25% भी पहुंच सकता है, क्योंकि उनका डेट इतना बढ़ चुका होगा कि जो है अपने जीडीपी का 25% यानी कि 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स भी दे सकते हैं। तो फिर ये काम कैसे करेंगे? तो ये हालत हो सकती है इनकी। तो अब ये सभी कंट्रीज को पता है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ये तो खैर रिसर्च करते ही हैं। तो इसीलिए जितने भी फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने भी अपना ये रिसर्च की है। तो उन्होंने अपना पहले से, अब से ही, शुरू से ही उन्होंने ये अपने डॉलर्स के रिजर्व्स कम करना शुरू कर दिए हैं उन्होंने। और जितने भी यूएसए के ट्रेजरी बिल्स लेके रखे हुए थे वो भी उन्हें वो निकाल रहे हैं। और ये जो है 30 साल में पहली बार इतना कम हो गया है। पहली बार है कि इतना कम जो बाकी कंट्रीज ने रिजर्व्स रखे हुए हैं। तो ये अब हालत हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे करेगा ये। जैसे कि एंटन कोबियोकॉव ने कहा है कि ये पॉन्जी स्कीम निकालेगा, तो ये किस तरह से करेगा? इसके लिए ट्रंप ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। उसने ये क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। अब क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ, इसमें जो है स्पेशली है यूएस स्टेबल कॉइन्स की बात हो रही है। तो स्टेबल कॉइन्स को ये प्रमोट कर रहा है, और इसी के साथ साथ लॉज भी ऐसे बना रहा है जिससे कि कंट्रीज और वहां के लोग जो है क्रिप्टो कॉइन्स क्रिप्टो फ्रेंडली बन जाए, कि जो कि ये यूएस स्टेबल कॉइन्स यूज कर सके। अब यूएस स्टेबल कॉइन्स बहुत फायदे के भी होते हैं, ये कॉइन्स हैं। मान लीजिए आपका बेटा है जापान में बैठा हुआ है, पर आपको डॉलर्स ही भेजने पड़ेंगे उसके पास में। वो डॉलर्स को अपने yen में, ये जो वहाँ का वो जो करेंसी है वो उसमें चेंज कराना होगा। तो आपको बैंक जाना होगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, उसमें काफी परेशानियां होंगी, तो आपको काफी महंगा पड़ जाता है। तो वो क्या कर सकते हैं कि अपना सीधा बिटकॉइन, जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं, जो सॉरी यूएस स्टेबल कॉइन्स है, तो अपना अपने उस अकाउंट से कॉइन्स, जो डिजिटल अकाउंट होगा उनका क्रिप्टो अकाउंट, अपने क्रिप्टो अकाउंट से अपने बेटे के क्रिप्टो अकाउंट में भेज दिया, और वो अपना इंस्टेंटली उसको कन्वर्ट करा सकता है अपने उसमें करेंसी में। तो इसी प्रकार यही इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन के बीच में होता है। हम जैसे इंपोर्ट करते हैं तो हम उसको बिटकॉइंस की जगह, मतलब स्टेबल कॉइन्स में भी दे सकते हैं, डॉलर्स की जगह उनको हम स्टेबल कॉइन्स में भी दे सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। तो इस तरह से वो प्रमोट कर रहा है। तो इसके लिए उसने क्या किया है, सबसे पहले जीनियस एक्ट निकाला है, जो कि अभी जुलाई 2025 में उसने कहा कि अब जो हम नए जो यूएस के जो स्टेबल कॉइन्स हैं उसको हम एक कॉइन जो है $1 के इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं। और हर डिजिटल कॉइन जो निकलेगा उसका बैकअप हम $1 या उसके जो बाकी दूसरे लिक्विड एसेट्स हैं जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं उतना हम बिल्कुल अलग रखेंगे, जिससे कि ये सेफ रहे। ये और इसी के साथ साथ और भी उसने बहुत सारे अपना एक्ट्स निकाले हैं, जस्ट टू मेक पीपल क्रिप्टो फ्रेंडली, और प्रमोट करने के लिए, लोगों को एनकरेज करने के लिए कि वो यूएस के जो स्टेबल कॉइन्स को वो इस्तेमाल करें। जी। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, सबको, मैं एक अपने ब्रॉडकास्ट में, कि स्टेबल कॉइन क्या होता है। ये एकदम बेसिकली डिजिटल कॉइन है, और एक स्टेबल कॉइन होता है, एक उसके हिसाब से $1 के बराबर का है। तो जैसे जैसे अब वो स्टेबल कॉइन्स का प्रचलन बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से उनके जो है ट्रेजरी बिल्स भी बढ़ाने पड़ेंगे यूएसए को, क्योंकि बैकअप रखना है। अब ट्रेजरी बिल्स क्या है, वो तो कर्जा ही तो है। तो इस तरह से उनका कर्जा बढ़ता चला जाएगा। तो अब क्या होगा, साथ ही साथ ट्रंप ने एक डिक्लेरेशन साइन कर दिया है कि वो एक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना रहे हैं। बिटकॉइन मैं बात कर रहा हूं, मैं इस समय स्टेबल कॉइन की नहीं है। और उनके पास में पहले से भी काफी सारे बिटकॉइंस हैं। और वहां का रूल ये भी है कि
कोई भी बिटकॉइन जो है, जो कि कोई भी क्लेम नहीं कर रहा, मतलब जैसे हमारे पास था, मेरी डेथ हो गई, अब मेरा कोई क्लेमेंट नहीं है, वो सारे के सारे कन्फिस्केट करके अपने उसमें रख लेता है, और वो धीरे धीरे बिटकॉइंस को खरीद रहा है। साथ ही साथ वो पूरे वर्ल्ड में लोगों को इनकरेज कर रहा है कि आप बिटकॉइंस खरीदो, देखो कितने जल्दी से फायदा हो रहा है। जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि 2010 में जो 5 रुपए का एक बिटकॉइन मिलता था, 5 रुपए का, यानी कि 10 सेंट का था, वो आज जो है $1.25 लाख का हो गया। तो किस रेट से उसकी जो वैल्यू बढ़ रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दुनिया, तो हम लोगों की तो साइकोलॉजी है कि हम चाहते हैं कि रातों रात हमारा पैसा दुगना तिगना हो जाए। तो लोगों ने बिटकॉइंस में चले जाएंगे खरीदने के लिए, अब होड़ लग जाएगी। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि होड़ लगेगी, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में वो रेट्स फिक्स होते हैं, रेट जो फ्लक्चुएट करते हैं। जब इतनी डिमांड हो जाएगी, आपको पता ही है सप्लाई बिटकॉइंस की बहुत कम है, और एक रेटिंग एजेंसी ने जो बताया है कि अप्रोक्सीमेटली 2.1 करोड़ बिटकॉइंस ही हैं सिर्फ पूरी दुनिया में। तो जैसी जैसे उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, लोग खरीदने के चाहेंगे, तो एकदम से उसके पैसे बढ़ेंगे। तो अब एक टाइम ये आएगा कि मान लीजिए कि यूएसए के पास में ये $1 ट्रिलियन के बिटकॉइंस खरीदे थे जो रखे हुए हैं। अब ये खुद ही मैनिपुलेट कर रहा है प्राइसेस में। अब कुछ साल के बाद में ये मान लीजिए पहुंच गए, वो $60 ट्रिलियन के बन गए उसके, वो जो इसका जो रेट बढ़ता जाएगा, प्राइस बढ़ता जाएगा, तो एक वो ट्रिलियन के वो 60 ट्रिलियन हो गए। तब वो कहेगा देखिए जी, मेरा जो है अभी इस समय कर्जा हमारे यूएसए का है $50 ट्रिलियन का है, और मेरे पास में $60 ट्रिलियन हैं। तो उसमें से मैंने सारा अपना वो खत्म कर दिया, रातों रात एक ही कलम से उसने अपना डेट खत्म कर दिया, कर्जा खत्म कर दिया, और साथ में 10 ट्रिलियन लेके बैठ भी गया। अब वो क्या करेगा, जब उसका मकसद पूरा हो गया, तो वो सारे के सारे मार्केट में ये क्रिप्टो कॉइन्स को फ्लड कर देगा। जब इतनी सप्लाई हो जाएगी और डिमांड होगी, कम होगी, तो नेचुरली इसके पैसे गिरेंगे। तो नुकसान किसका होगा? पूरे वर्ल्ड का नुकसान होगा। तो ये इसकी एक पॉन्जी स्कीम है। इसीलिए मेरा जो अपने इन्वेस्टर्स से यही एक एडवाइस है कि आप अभी बिटकॉइंस खरीद सकते हैं, पर इतना लालच ना करें। जब आपको लगे कि हाँ, मैंने काफी पैसे कमा लिए हैं, आप उसमें फौरन निकल जाएं, इससे पहले कि वो एकदम से सडनली वो क्रैश हो जाए। तो ये मेरा वो आपका है, तो आप उसमें बिटकॉइंस में 10 to 20% अपना जो सेविंग्स है इसमें लगा सकते हैं आप। जो कि जो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, ये हमें वो करते हैं, क्या नाम है, जो रिकमेंड करते हैं। तो मान लीजिए अगर ये नहीं हुआ, ये जो प्लान उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि चाइना और रशिया ये होने नहीं देगा, इंडिया भी नहीं होने देगा, तो अब क्या होगा कि जैसे ये आपके बिट कॉइन्स जो हैं, जो सॉरी जो यूएस स्टेबल कॉइन्स है, इनका पाकिस्तान से ऑलरेडी वो हो चुका है, एक पैक्ट हो चुका है कि दोनों कंट्रीज जो हैं ये स्टेबल कॉइन्स में, यूएस स्टेबल कॉइन्स में ही वो अपना आपस में ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो मान लीजिए हमारी कंट्री है, मैं हूं, मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे यूएस की ट्रेजरी बिल लेता हूं, $1000 का मैं लेता हूं, और 2 साल के लिए उसकी मेच्योरिटी है, और आप 2 साल के बाद में मेरे $1000 वापस कर दीजिएगा, और साथ में मेरे को इंटरेस्ट दे देना। 2 साल जैसी वो मेरे मेच्योर होती है, मैंने कहा कि मेरे को मेरा पैसा दे दीजिए, डॉलर्स दे दीजिए। उन्होंने $1000 मेरे को वापस कर दिए, प्लस उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो अलग हो गया। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैंने फिर से वही वो $1000 वहां पे लगा दिए, मैंने ट्रेजरी बिल खरीद लिया। तो अगली बार जब वो ट्रेजरी बिल मेच्योर डेट पहुंच मेच्योरिटी होगी,
तो अमेरिका कहेगा कि देखिए जी, आप तो हमारे बहुत ही रिलायबल कस्टमर हैं, आपको हम ऐसा करते हैं कि हमारे जो यूएस स्टेबल कॉइन्स हैं, जो कि एक कॉइन $1 के बराबर है, और ये सब बैक्ड हैं हमारे लिक्विड एसेट से, तो हम आपको $1,000 की जगह में हम 1,000 आपको यूएस डिजिटल कॉइन्स दे देते हैं। तो इस तरीके से वो $1,000, वो मैं कहता हूं कि ठीक है, बात तो एक ही है, क्योंकि डॉलर की भी कीमत बढ़ती चली जा रही है इंडियन रुपी के हिसाब से। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे को भी, मुझे भी फायदा होगा। मैंने उससे $1,000 अपने बिटकॉइंस, सॉरी, स्टेबल कॉइन्स ले लिए। अब इसी तरीके से टेक्निकली यूएसए ने क्या किया, एक ट्रेजरी बिल मेरे को भेज दिया, तो उसका $1,000 का डेट कम हो गया। इसी प्रकार सबके साथ यही करेगा, और इस तरह से उसका डेट कम होता चला जाएगा। अब जितना भी था, उसने डेट जितना भी कम हो सका वो हो जाएगा, और एक दिन वो क्या करेंगे, वो कहेंगे जी हम तो अपने यूएस स्टेबल कॉइन को रीवैल्यूएट कर रहे हैं, इसका हम इसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। आज से एक जो यूएस का स्टेबल कॉइन है वो $0.5 के बराबर हो जाए होगा। तो 50% तो स्ट्रेट अवे लॉस हो गया, जितने भी जिन्होंने ये स्टेबल कॉइन्स खरीदे थे, और 50% जो बचे हैं उसमें इनका फायदा हो गया यूएसए का। तो ये जो फिर जितना भी होगा, जितने भी डिपेंड करता है कि कितने उनके स्टेबल कॉइन्स बिके हुए हैं, उसी के हिसाब से उनका डेट कम हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ही गुंडागर्दी करे, कि बोलेगा कि ठीक है, आज से ये जो है हमारे जो स्टेबल कॉइन्स है ये नल एंड वॉइड है, आज से ये वो यूज नहीं कर सकते आप। जैसे हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ था $1,000 का, कि आज से वो खत्म हो गया आपका, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये इनका दूसरा है। तो अब जो हम बात कर रहे थे ना कि पहले भी कैसे कर चुके हैं, और दे हैव गॉट अवे विद इट। तो क्या हुआ था कि ये 1975 में, 71 में निक्सन शॉक किसको कहते हैं, इसका बैकग्राउंड है कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम शुरू किया था 1944 में यूएसए ने। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, क्योंकि उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत पैसा खर्च हो गया था, इनके पास में पैसा नहीं बचा था, और डॉलर्स की कमी हो गई थी, तो इनकी जो इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप ऐसा करें कि हम जो है, जो गोल्ड है, गोल्ड को हम एक डेफिनेट वैल्यू दे देते हैं, और आप अपने अपनी करेंसी जो भी डॉलर के इक्विवेलेंट होगी, उसी हिसाब से आप उसको उसकी वैल्यू बना लें। तो उसने कहा कि हम जो है $20 का जो है, वो उन्होंने क्या किया, जो $35 था, उसका एक आउंस, वहां पे आउंस चलते हैं, और उसको बोलते हैं ट्रॉय ट्रॉय आउंस बोलते हैं, जिसको जो दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 31.1 ग्राम्स, यानी 3 तोले से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये उन्होंने ये कर दिया था, फिक्स कर दिया। तो अपने सब जितनी भी कंट्रीज थी, चूंकि उस समय मोनोपोली थी यूएसए की, और सारी कुछ तो डॉलर से ही वो कंट्रोल होता था, तो सभी कंट्रीज ने अपने अपने हिसाब से वो कर लिया। तो हमारी भी उस समय था, ये $1 हमें ₹2.5 या ₹3 में मिलता था। तो मतलब हमारी जो इक्विवेलेंट था, आज 88 89 पहुंच गया। तो अब इसकी क्यों हुआ था, ये 60s में जो है वियतनाम वॉर में बहुत इनका पैसा खर्च हो चुका था। तो उसमें जब फ्रांस को पता चला, वो तो सीधा पहुंच गया कि भाई मुझे तो अपना गोल्ड चाहिए, ये रहे तुम्हारे डॉलर, मुझे विश्वास नहीं है, मेरा गोल्ड दे दो। तो वो तो गोल्ड लेके चला गया। अब गोल्ड की रिजर्व जो है यूएसए में बहुत कम हो गए हैं, तो डेंजरसली लो लेवल पे पहुंच गया। तो जो निक्सन जो शॉक है जिसको बोलते हैं,
उसने 15 अगस्त 1971 को उसने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया कि आज से हम कोई भी डॉलर गोल्ड के लिए रिडीम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से उसने बोला कि अब डॉलर फिएट करेंसी हो गया। तो ये उन्होंने ये किया। अब इस तरह से चलता रहा इनका। तो अब इसका और भी दूसरा भी और एस्पेक्ट है। 1933 में एक रूजवेल्ट गोल्ड रिवैल्यूएशन प्लान था। उसमें इन्होंने क्या किया, यूएसए ने, उसने एक प्रोक्लेमेशन निकाला कि सारे जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनको मैंडेटरीली अपने सारे गोल्ड को हमारे फेडरल रिजर्व में जमा करना पड़ेगा, और हम हर आउंस जो गोल्ड होगा उसके लिए हम अप्रोक्सीमेटली $20.5 देंगे आप। तो यानी कि एक आउंस सब लोगों ने अपना गोल्ड जैसे हुक्म था तो सबने जमा किया, उनको $20.5 पर आउंस के हिसाब से पैसा मिल गया। तो इस हिसाब से उनका उन्होंने रख लिया। फिर कुछ दिनों के बाद में उन्होंने कहा कि अब हमारा जो रेट है गोल्ड की हम रिवैल्यूएट कर रहे हैं। हमने आपको $20.5 पर आउंस दिया था, पर आज से हमारे गोल्ड की रेट हो जाएगी से फॉर एग्जाम्पल $40 पर आउंस, यानी जस्ट डबल उन्होंने कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने जो जितना भी गोल्ड एसेट्स थे उनके जो बच गए, उन्होंने अपना डेट वाइप ऑफ कर दिया। ये भी एक स्कीम है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ जो गोल्ड के बारे में, कि इस समय सारी कंट्रीज जो हैं ये ट्रेजरी बिल्स और डॉलर्स निकाल रही हैं और गोल्ड खरीदे जा रही हैं। तो आपको कुछ पैसा जो है अपना पोर्टफोलियो में गोल्ड में लगाइए, और गोल्ड में भी अपनी एक वो रखें, अपना एक लिमिट रखें। हो सकता है ये $20,000 तक चला जाए। आज 3,000 पर आउंस है, पर वो हो सकता है $20,000 पर आउंस तक भी पहुंच सके। पर उसके बाद में क्रैश भी होगा, क्योंकि गोल्ड बहुत कम है एज कंपेयर टू सिल्वर। दुनिया में गोल्ड बहुत कम है, और माइनिंग इस हिसाब से नहीं हो रही जितनी की डिमांड है। तो इसीलिए उसकी भी वही होगी, डिमांड सप्लाई की होगी। डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम रहेगी। तो इस तरीके से वो रिवैल्यूएशन करके यूएसए ने अपना डेट खत्म कर सकता है। तो अब हम आ जाते हैं कि हमारा वो क्या रहना चाहिए, मतलब हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली हम सीनियर सिटीजन्स के लिए। हमारे पास हार्ड एंड स्टेबल्स है, हमारे सामने कितने वो हैं। सेविंग्स बैंक में डाल सकते हैं। सेविंग्स बैंक में भी खतरा है। खतरा कैसे है? छोट और मैं जैसे बता रहा था कि हमारे को अपना सेविंग्स को डाइवर्सिफाई कैसे करना चाहिए। हम एक एक करके शुरू करते हैं। एक तो हमारा होता है कि हमने हमारा सेविंग्स बैंक है, उसमें हमने पैसा डाल दिया। मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए वहां पे, 10 लाख रुपए हमने डिपॉजिट कर दिया। उस पे कितना रेट मिलता है हमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 2 से 3% देते हैं आजकल। इतने कम हो गया है। फिक्स डिपॉजिट्स हैं। हमने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट्स ले ली हैं। फिक्स डिपॉजिट पे 6 से 7% मिल जाता है, और सीनियर सिटीजन को 7.5% तक भी मिल रहा है इस समय, जो अभी के करंट रेट्स जो है। तो अब क्या हो सकता है इसमें? जी। मान लीजिए कल हमारा एक वॉर हो जाता है पाकिस्तान से, बैक्ड बाय यूएसए एंड चाइना, क्योंकि दोनों हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं। अमेरिका हमसे खुंदक खा के बैठा हुआ है कि हमने उनके इतने वैल्यूबल एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है ऑपरेशन दूर में। ऊपर से हम उनके जितने भी टैरिफ्स हैं उनसे कोई भी वो हम नहीं मानने को तैयार हो रहे हैं। तो और ट्रम्प की ईगो तो हर्ट हो ही है। तो इसी प्रकार वो खुद तो वॉर में आएगा नहीं, तो उसको तो प्रॉक्सी के थ्रू लड़ना है। चाइना के साथ भी यही है कि चाइना, उसकी एक एक्सपेंशनिस्ट उसकी स्ट्रैटेजी है, उसकी जो पॉलिसी है कि एक्सपैंड करना है। वैसे भी इतने सालों से चाइना के बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स हैं।
तो अगर हमारी वॉर हो गई तो वॉर में क्या होगा? काफी तबाही होगी, क्योंकि अब तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का जमाना है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, एकदम से न्यूक्लियर बॉम्ब चल जाएंगे, उसमें सारी इंडस्ट्रीज खत्म होने लगेंगी, बहुत से लॉस होगा। तो इस प्रकार से हमारे हमारे जो इकोनॉमी है उस पर बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अब क्या होगा कि लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो गए बॉम्ब से, उनकी फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई, रातों रात सड़क पे आ गए। वो कहेंगे कि अरे, हमारे पास में कम से कम बैंक में पैसा रखा हुआ है, वो निकालने चले जाते हैं, वो निकाल के ले आते हैं। अब बैंक्स का सिस्टम क्या होता है? बैंक्स का सिस्टम ये होता है कि हमें 2-3% पर सेविंग्स बैंक पे इंटरेस्ट देते हैं, और फिक्स डिपॉजिट पर 6-7% देते हैं। पर यही पैसा वो लोन पर देते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को, और वो काफी हाई लो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हैं। तो उनके पास में पैसा नहीं रहता, क्योंकि सारा तो पैसा वो दे चुके हैं। ऑल ऑफ अ सडन ऐसे उसमें लाखों लोग पहुंच जाते हैं, जी हमारा पैसा दीजिए। बैंक कहेगा भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैंने तो पैसा उस पर लगा के रखा हुआ है। तो इस तरह से बैंक बैंकरप्ट हो जाते हैं, बैंक्स डूब सकते हैं। इसकी चांसेस जैसे, अगर मान लीजिए थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई तो क्या होगा? यही तो होगा ना। तो इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि आप लोग अपने घर पे कुछ कैश रखिए। जैसे ही आपके पास में जितना भी आपके पास में इन्वेस्टमेंट्स हैं रखे हुए हैं, आपके जो सेविंग्स हैं, उसका एक सर्टेन परसेंटेज रखिए, 10 लाख रखिए, 20 लाख रखिए। तब उस समय काम आएगा पैसा ही है। उस समय आपका सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के एक वो रूल और है कि आपके वेदर आपके 50 लाख रुपए पड़े हैं, 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, अगर बैंक कोई भी बैंक डिफॉल्ट कर जाता है और बैंक होता है, तो लिमिट आपको इतनी है कि आपको सिर्फ 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे। शायद पहले 2 लाख था, अब उन्होंने 5 लाख कर दिया, मुझे ये अभी मैं सर्टन नहीं हूं। तो इसीलिए आपको अपने ऐसी कंटिजेंसीज के लिए पैसा रखना चाहिए जरूर। तो ये तो हो गया हमारा बैंक्स का, फिक्स डिपॉजिट्स का। स्टॉक मार्केट, अब स्टॉक मार्केट बहुत ही चौपी है, क्योंकि वर्ल्ड में तो इतना टर्मोइल चल रहा है, कल क्या हो जाए। और हमारा जो मार्केट है यूजली, जैसा कि यूएसए का जो मार्केट चलता है, स्टॉक मार्केट है, उसी के पैरेलल में चलता है। जो वहां पे होता है वो यहाँ भी होता है। मान लीजिए कल वहां पे डेट क्राइसिस इतनी बड़ी हो गई, और एकदम से मार्केट वहां का क्रैश हो जाएगा। क्रैश होगा तो हमारा भी क्रैश होगा। तो रातों रात हमारे सारे के सारे जितना भी हमने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए थे, सब डूब जाएंगे। तो अब कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें कि हम डूबेंगे नहीं, हमारे पैसे फिर भी सेफ रहेंगे? इसको हम ऐसे करते हैं कि जैसा कि मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। वेपन्स बनाइए, आप कंप्यूटर्स बनाइए, आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाइए, नई चीजें बनाइए, एआई में बनाइए। तो ये कंपनीज में जो हमारे यहाँ पे बन रही हैं, इनके ऊपर में तो कोई वो नहीं होगा। वेपन्स तो बनते रहेंगे, बेचते भी रहेंगे हम। जितनी वॉर्स होंगी वहां पे, उतनी हमारे वेपन्स बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, तो वहां पे बिकेंगे। तो इन कंपनीज में लॉस होना बहुत मिनिमल होगा। तो बेहतर है कि जो अच्छी बड़ी फाइनेंशियली साउंड कंपनीज, उसमें लगाइए पैसा, या फिर डिफेंस के स्टॉक्स में लगाइए। तो ये तो जहां तक है स्टॉक मार्केट का हो गया। अब हमें डॉलर्स हैं। डॉलर्स को आप फौरन निकाल दीजिए। बहुत से लोग अपने पास में डॉलर्स खरीद के रखते हैं, क्योंकि कभी भी ये पॉन्जी स्कीम सक्सेसफुल हो गई, उसी दिन डॉलर। नंबर टू, दूसरा जो हमारा एस्पेक्ट ये है कि जिस दिन डी डॉलराइज हो गया, तो उस दिन डॉलर की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। या फिर अमेरिका अपने डॉलर को डीवैल्यू कर दे। तो ये दो तीन कंडीशंस हैं कि डी डॉलराइजेशन हो जाए, वो डीवैल्यू कर दे, तो वो डॉलर जो था आज जो 90 रुपए का है, वो 45 रुपए का रह जाएगा। तो इसीलिए डॉलर्स भी खत्म कर दें आप। बिटकॉइंस में, सॉरी, जो जो यूएस स्टेबल कॉइन्स हैं, बिल्कुल भी पैसा ना दें। अब आते हैं हम प्रेशियस मटेरियल्स पे, जो मेटल्स हैं।
गोल्ड के बारे में मैंने बता ही दिया है कि गोल्ड में ये काफी अप्रिशिएट करेगा, बट एक उसकी भी एक वो लिमिट है, क्योंकि गोल्ड ही अकेला ये रिजर्व करेंसी नहीं बनेगा, क्योंकि जो ओवरऑल फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है वो है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी की प्लान। जिस दिन ये आपके क्रिप्टो करेंसी वाला सिस्टम आ गया, यूनिवर्सल, जिसको यूनिपोलर कहते हैं, कि दुनिया भर में सिर्फ एक ही करेंसी चलेगी, वो क्रिप्टो करेंसी चलेगी, आपको सारा आपका पैसा गया, बैंक्स में आपका कोई पैसा नहीं है, आपको हर महीने इतने आपको हम वो देंगे, स्टेबल कॉइन्स देंगे, या जो भी डिजिटल कॉइन्स देंगे, इतने में खर्च करना पड़ेगा। तो ये ऐसे में गोल्ड तब गिर सकता, पर यही गोल्ड अगर आपकी जो मंथली रिक्वायरमेंट है से 100 वो बिटकॉइंस की है, सॉरी नॉट बिटकॉइंस बट ये जो डिजिटल कॉइन्स की है, आपका जो एक्सपेंडिचर है, आपको वो दे रहे हैं $50, 50 डिजिटल कॉइन्स, तो बाकी कहाँ से खर्चा करेंगे? उस समय ये जो गोल्ड आपको बेच सकते हैं 1 to 1 किसी को भी, क्योंकि गोल्ड के ऑलरेडी हाई हो चुके होंगे। तब ये गोल्ड आपका बार्टर एक्सचेंज में काम आएगा, कि ठीक है भाई, तुम मेरे को 1 महीने का राशन दे दो, या 6 महीने का राशन एक साथ दे दो, पता नहीं अब वो फूड शॉर्टेज ना हो जाए, और ये रहा, मैं आपको 1 ग्राम का एक गोल्ड का वो दे रहा हूँ, वो इतने का बैठ गया हो, अब 1 लाख रुपए का हो गया, या 50,000 रुपए का हो गया। तो इसीलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी इज अ साउंड एडवाइस। ठीक है। जहां तक सिल्वर का सवाल है, सिल्वर गोल्ड के मुकाबले सिल्वर की जो सप्लाई है बहुत ज्यादा है। अब आप मान लीजिए, जैसे आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए किलो की सिल्वर मिल रही है और आपको उतने ही 1.5 लाख रुपए में आपका जो गोल्ड है वो आपको मिलेगा 12 ग्राम। तो छोटा सा आपको एक सिक्का मिलेगा, और उधर 1 किलो की बार मिलेगी। तो कौन सी चीज छुपा सकते हैं आप आराम से सेफली रख सकते हैं? गोल्ड, जो कि आप जेब में डाल के रख सकते हैं। अब 1 किलो की तो आप सिल्वर बार अपनी जेब में नहीं रखेंगे। तो सिल्वर के भी स्कोप हैं, पर उसको एक पर सर्टन एक्सटेंट के बाद में उसको आपको स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। लॉकर्स कहाँ से लाएंगे? कभी भी चोर घुस के उसको उठा के ले जाएंगे। आपने कहा कि मैं तो बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रांग लॉकर है, जिसकी कि 500 किलो वाला लॉकर उठा के ले आया हूँ, सारे सिल्वर भर दिया मैंने उसमें, बड़ा सा है। आजकल के जमाने में क्या है, लोग ट्रॉली लेकर आते हैं चोर, उसपे वो रखा और उठा के ले जाएंगे। नहीं तो ट्रक लाएंगे, उसमें ट्रॉली वो लगी होगी, क्रेन लगी होगी, आगे पूरी की पूरी सेब उठा के ले जाएंगे। पर गोल्ड वगैरह आप हैं, कहीं भी रख सकते हैं, जैसे पुराने जमाने में लेडीज, है ना, डाल के डिब्बे में कुछ 10 का नोट रख दिया, कहीं यहाँ पे रख दिया, कहीं वहां पे रख दिया, मतलब कि अनलाइकलीस्ट प्लेसेस में। तो इसी तरीके से आप गोल्ड को लिए, उसके आप गोल्ड के बॉन्ड्स बिल्कुल ना खरीदें। बॉन्ड्स कभी भी वैनिश हो सकते हैं। तो अब लास्ट एक और हमारा सामने आता है क्रिप्टो करेंसी का। तो क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल इन द लॉन्ग रन ये बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि इसकी सप्लाई तो लिमिटेड है। 2.1 करोड़ क्रिप्टो कॉइन्स है। लोगों का विश्वास सब चीजों से उठ जाएगा। जब गोल्ड पीक पे पहुंच के जब गिरना शुरू होगा तो लॉस होना शुरू होगा। पर लोगों को ये पता है कि क्रिप्टो कॉइन्स गिरती हैं थोड़ी सी, पर ये धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, और बाकी सब इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से इसकी जो रेट ऑफ अप्रिसिएशन है वो बहुत फास्ट है। तो क्रिप्टो कॉइन्स पे लोग आ जाएंगे। तो क्रिप्टो कॉइन्स भी आप अपने पास में रखिए। जस्ट टू सम अप, कीप एनफ ऑफ कैश विद यू फॉर डिफिकल्ट टाइम्स, फॉर द रेनी सीजन, रेनी डेज। बैंक में कम से कम पैसा रखें, उससे अच्छे हैं तो सेफ है जो हमारे आरबीआई के बॉन्ड्स हैं। वो आपको 6-7% जो फिक्स डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, उतना तो नहीं देंगे, शायद 4% होगा, पर फिर भी आपका सेविंग्स अकाउंट से तो ज्यादा ही मिल रहा है। तो वो कंपैरेटिवली सेफ है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ऑनर करेगी करेगी। और थर्ड है गोल्ड। आप सिल्वर में भी कर सकते हैं, पर एक लिमिट होगी। और क्रिप्टो करेंसी,
तो ये जो 4-5 मैंने बताया, स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की, बैंक्स आर वेरी रिस्की एंड सर्टन। अब मान लीजिए कहीं ऐसा जोर से 9 रिक्टर स्केल का वहां पे भूकंप आ गया, पूरा का पूरा बैंक ही एकदम खत्म हो गया, पैसे गए, उसके पैसे गए, तो बैंक तो बैंकरप्ट हो जाएगा, कहां से लाएगा पैसा वो? जो जहां पे उसने लोन दे रखा है वो भी बोलेंगे भाई हमारा भी तो लॉस हुआ है, हम कहां से पैसे वापस करें? तो बैंक भी बैंकरप्ट। सो फिक्स डिपॉजिट्स और ये जो है इसमें भी आप लिमिटेड पैसा रखें। तो विद दिस आई नो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आपके जो कोई क्वेश्चंस होंगे, मेरा सबसे पहले माँ भारती के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखें, उनका जवाब मैं अगले पॉडकास्ट में दूंगा, जो भी क्वेरीज हैं। वेरी मच कर्नल डॉक्टर राकेश कर्नवाल साहब, इतनी डिटेल में ग्लोबल जो सिचुएशन चल रही है, जो इतनी वॉलेटाइल है, इस परिप्रेक्ष्य में जो आपने हमारे दर्शकों को सेविंग संबंधी टिप्स और खतरों के बारे में संज्ञान लिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वैसे तो बहुत थैंक यू सारे प्रश्न हैं सर पूछने के लिए हाँ आपसे, जी। मगर जाते जाते एक प्रश्न का जवाब जरूर दीजिए सर, कि ये क्रिप्टो करेंसी का तो कोई मालिक ही नहीं है, तो ये क्रिप्टो करेंसी किस तरह से एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? इसमें तो सबसे ज्यादा जिगलरी होने की संभावना है। हमारे दर्शक ही जानना चाहते हैं, उसके बाद सर। ऐसा है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई मालिक नहीं है, सब लोग मालिक हैं उसके, जो भी शेयर होल्डर्स हैं सभी मालिक हैं, और क्रिप्टो करेंसी गायब भी नहीं हो सकती है, ये तो इनका चलता ही रहेगा। अब ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, इनके प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहेंगे। तो अब अगर उसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि कुछ कंट्रीज में वो कहेंगे कि जी ये क्रिप्टो करेंसी का जो वो है वो बैंड है, इलीगल है। इंडिया में उन्होंने पार्टली लीगल इस प्रकार किया है कि आप जितना भी आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा क्रिप्टो करेंसी से, उसमें आपका फ्लैट 30% आपका वो टैक्स जमा करना होगा। पर ये अभी लीगलाइज नहीं हुआ है, ऑफिशियली लीगलाइज नहीं हुआ है। पर ये सभी लोग क्रिप्टो करेंसी, जितने बड़े बड़े लोग हैं अपना पैसा छुपा के रखे हुए हैं, जितने भी ये नेता हैं जो जिनके पास है ब्लैक मनी की कोई कमी नहीं है, सब ने अपने क्रिप्टो करेंसीज में वो लगा के रखा है। हमारे ग्रेटेस्ट एग्जांपल जैसे केजरीवाल के बारे में तो बड़ा सुना हुआ है कि उसने अपने आईफोन में क्रिप्टो अकाउंट रखा हुआ है, इसलिए उसने उसको इजाजत नहीं दी कोर्ट को कि मेरा आईफोन चेक कर लीजिए। तो ये है वैसे। चलिए साहब, अब थैंक वही यू हो वेरी सकता है मच। सेकंड। हाँ जी, मैंने ये जो मेरा ये एम था कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो है अपना जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि अब जो यंगस्टर्स हैं अभी उनके सामने बहुत जिंदगी पड़ी है, उनका अगर एक जगह सेटबैक हो जाता है तो दूसरा उनको नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि when one door shuts there are 10 doors which will open up। जी। पर हम जैसे लोगों के लिए क्या होगा? तो हमें अपने पैसे का, हमें अपने सेविंग्स को बहुत ही ख्याल रखना होगा। तो इस दिस लेक्चर वाज बेसिकली फॉर द सीनियर सिटीजन। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर आपको। जी सर। And thank you very much for giving me the privilege of sharing your stage.